हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम के लिए, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये वीडियो आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो एक धमाका वीडियो है जो अंत में आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर देते अगर आप ये हिंदी माध्यम से साइकोलॉजी ऑप्शनल नहीं लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इसमें कि क्या इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं, इसको लेना चाहिए या नहीं, कितने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है, हिंदी माध्यम के फ़ायदे, पूरी स्ट्रेटजी देखेंगे हम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बुक लिस्ट क्या है और आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि कई सारे भ्रम और कई सारे मिथक आपके दूर होंगे। और हमारे साथ कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हिंदी माध्यम से ऑप्शनल में, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए। तो स्टेट पीसीएस वाले भी जुड़े हैं और यूपीएससी वाले भी जुड़े हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो शीघ्र से शीघ्र संपर्क करें, क्योंकि हिंदी माध्यम जैसा ऑप्शनल अब कहीं नहीं। सबसे पहला प्रश्न है कि इसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में है कि बिल्कुल लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने बारे में तो जानेंगे, साथ ही साथ दूसरों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए एक तरफ हम ये परीक्षा को हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप सेल्फ को, आप स्वतः को खुद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और दूसरों के बारे में कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, क्या उन्होंने बचपन से कुछ झेला है, तकलीफ़ें झेली हैं, या वो बचपन से ही एकदम आदर्श कंडीशंस में रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी हम आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद मानव किस तरह से सोचता है, उसकी विचार की क्या प्रक्रिया होती है, ये भी आपको जानने मिलेगा अगर आप ये साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कि अगर कोई वो विशेष कार्य करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अपना मतलब आईआईटी में किसी को जाना है, ठीक है, या किसी को कोई बड़ी एग्ज़ाम देना है, या किसी का सपना होता है विदेश जाने का, या कोई देश दुनिया घूमना चाहता है, ठीक है, तो वो क्यों कैसा काम करता है और इस तरह की बातें। तो अगर हम परीक्षा को एक तरफ हटा दें तो भी आपको ये जीवन में जीवन भर काम आएगा आपका ये मनोविज्ञान ऑप्शनल। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बाकी के सारे पेपर में, ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, खासकर यूपीएससी और स्टेट के एग्ज़ाम्स, तो जहाँ पे होती है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है, तो आपको सभी पेपर्स में काम आ सकता है, GS 1 से लेके GS 4, और आपके ऑप्शनल में तो पेपर 1 पेपर 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या कर समझना होगा, उसका मूल है ना, फंडामेंटल समझना होगा कि किस तरह से आप दो देशों के बीच साइकोलॉजी बता सकते हैं, किस तरह से आप कंज्यूमर और मार्केट के बीच साइकोलॉजी बता सकते हैं, मनोविज्ञान बता सकते हैं कि किस तरह से ग्राहक सोचता है, किस तरह से उपभोक्ता सोचता है ना, और किस तरह से पूंजीवादी लोग सोचते हैं, किस तरह से सरकार नीतियाँ बनाती है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो सब येन केन प्रकारेण सब खेल है आपके मनोविज्ञान का। ठीक है, तो ये जो अक्षर है म, ये आपको जीवन के नए नए दर्शन कराएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस कितने दिन या महीनों में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम कितने कम से कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से शुरुआत करते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने लगेंगे एक अच्छे लेवल तक आने के लिए, जहाँ से आप परीक्षा में बैठने लायक आपका स्तर हो सके, है ना, आपका दिमाग उस तरह से सोचने लगे, उस तरह से डेवलप हो जाए आपका दिमाग। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, है ना, तो आप 1.5 से 2 महीने में आप पुराना रिवाइज करके जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आपका सिलेबस बेसिक वाला पूरा कंप्लीट हो जाए, बेसिक का मतलब यहाँ पर है पेपर 1 के 14 टॉपिक, अगर वो सभी के सभी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है, ओके। और मुख्य परीक्षा से पहले आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ज़रूरी है मनोविज्ञान के लिए, ताकि आपको मालूम चल सके कि आप कितने समय में कितना उत्तर लिखते हैं। जैसे आप बाकी पेपर्स के लिए टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो ऑप्शनल तो आपको मार्क्स दिलाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूर आवश्यकता है। उसके बिना मतलब बैठना एक आत्मघाती कदम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, आप उत्तर लिख लेंगे लेकिन कितने समय में आप लिख पा रहे हैं उत्तर, और अपनी बात पूरी तरह से प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे है कि क्या इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं।
ठीक है, क्या इसमें 300, 250, 300 के ऊपर मार्क्स लाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं, जैसा आप अन्य पेपर में लाते हैं मार्क्स। ठीक है, अन्य पेपर का मतलब यहाँ पर ऑप्शनल की बात हो रही है। अब जब कोई लिख ही नहीं रहा है तो कोई चेक ही नहीं करेगा, है ना। अब जब कोई चेक ही नहीं करेगा तो मार्क्स नहीं आएंगे। अब क्या होगा कि मनोविज्ञान लोग हिंदी से लिखेंगे भी, उनको चेक करने वाले होंगे भी, और मार्क्स भी आएंगे। तो ये तीनों ही बातें एक से एक जुड़ी हुई हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब जब लोग लिख ही नहीं रहे हैं तो चेक कौन करेगा, और जब चेक ही नहीं होगा तो मार्क्स कैसे आएगा? ठीक है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है, आपको मेहनत करनी होगी लेकिन मार्क्स ज़रूर आएंगे। अब ये कैसे है, ये वीडियो के अंत में बताएंगे आपको कि मार्क्स आपके कैसे आएंगे, और ज़्यादा आएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, ये भी इसी मनोविज्ञान के पेपर में ज़्यादा क्यों है हिंदी माध्यम के लिए, ये भी बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे करें, है ना। तो आंसर राइटिंग आपको कम से कम 25 से 30 दिनों बाद शुरू करनी है। ठीक है, उसके पहले आपको पेन भी नहीं उठाना है। आपको 25 से 30 दिनों में कंटिन्यूसली अपनी सिलेबस की जो पढ़ाई है वो आपको करनी है। ठीक है, आपके जो 14 टॉपिक हैं पेपर 1 के, 14 पेपर 2 के, कंटिन्यूसली ये पढ़ाई आपको करते रहनी है। उसके बाद जब आप 25-30 दिन हो जाएं, उसके बाद जाके आप पेन उठाएं और धड़ाधड़ आंसर लिखना शुरू करें और हमारे पास सबमिट करें। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप ये आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम के लिए। इंग्लिश माध्यम वाले भी सेम कर सकते हैं 25-30 दिनों बाद। 25-30 दिन एक सेफ़ स्पॉट है, क्योंकि 3 महीने तो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब अगर आप 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो 30 से 25 दिन के बाद आपको कम से कम 60 से 55 दिन मिलते हैं अपनी परीक्षा में आंसर राइटिंग लिखने के लिए। ठीक है ना, उसका तैयारी करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं बुक लिस्ट, जो एक बहुत बड़ी दुविधा है हिंदी माध्यम वालों के लिए कि बुक लिस्ट कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उठा लेनी है बड़ी ही प्यारी सी NCERT। NCERT में आपको करनी है 11th प्लस 12th। ये दोनों NCERT आपको करनी है, इनके अलावा आपका कोई साथी नहीं है, है ना। तो आपको 11th एंड 12th की NCERT करनी है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट होंगे आपके सेल्फ नोट्स। उन NCERT से पढ़ के आप जो खुद के नोट्स बनाएंगे वो भी आपको मदद करेंगे। आप जो दिन भर पेपर में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अगर आपको मनोविज्ञान से संबंधित मिलता है तो वो भी आपके काम आएगा, प्लस आपके सेल्फ नोट्स। ठीक है, इसी के साथ साथ सेल्फ नोट्स में आपके अगर आप कुछ इंटरनेट से देखते हैं, है ना, देश दुनिया में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, आज की फील्ड में कोई नया आविष्कार हुआ या कोई नया टेस्ट हुआ या कोई नया प्रशिक्षण चल रहा है ना, तो वो सब चीज़ें भी आप अपने नोट्स में डालेंगे और NCERT के साथ मिला के उनको लिखेंगे। इसी के साथ साथ एक और जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है, वो है साइको IAS की किताब और साइको IAS के नोट्स। ठीक है, तो हम भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, हम भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे नोट्स मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हमारी साइको IAS की किताब भी आ जाएगी। देखिए, किताब लिखना है कुछ हंसी खेल नहीं है कि सब्जी मंडी में गए और 5 किलो भटा और 2 किलो आलू लेके आ गए, है ना। तो किताब लिखने के लिए एक अच्छी समझ और जो डिमांड है सब्जेक्ट की उसको देखते हुए तो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी साइको IAS की बुक, है ना। और हमारे नोट्स तो मिल ही रहे हैं बच्चों को। ठीक है, आपको भी मिल जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के ये होगी आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ वहाँ से, या अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ते हैं तो फुल एंड फाइनल। उसके अलावा आप हमारे नोट्स में क्या होगा, NCERT भी कवर होगा, जो सेल्फ नोट्स आप बनाएंगे वो भी कवर होगा, प्लस हम जो एडिशन आपको देंगे वो भी कंप्लीट होगा, है ना। इसके अलावा आपको कहीं भी ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब आप एक ही तरफ डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वहीं भागिए। अब अलग अलग दिशाओं में आप जाएंगे तो आपका दिमाग भी उस तरह से संपूर्ण चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाएगा, गैदर नहीं कर पाएगा अपने दिमाग में। तो एक ही चीज़ पे फोकस करें और उसी के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मार्केट में अन्य किताबें भी हैं तो क्या उनको पढ़ना है। देखिए, ये आपके स्वविवेक पे, है ना, ये आपके स्वविवेक पे निर्भर करेगा कि आपको एक बैरन की बुक है मार्केट में, वो है, एक है AK सिंह की, ठीक है, वो है, और ये हिंदी में है ना। तो हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, किसी ने रोका नहीं आपको। लेकिन अगर आपका समय उसमें ज़्यादा व्यतीत होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, है ना। NCERT आपके खुद के नोट्स और हमारे नोट्स आपका काम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो ये थी हमारी बुक लिस्ट की बात, है ना। और इसी के साथ साथ हमारे जो नोट्स होंगे, अच्छा, इसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। ओके, फिर है अब हिंदी माध्यम के फ़ायदे।
है ना, जिसके लिए हमने 10 मिनट तक अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा फ़ायदा। अब आप ये बात ध्यान रखिए कि जो आप बात बताने वाले हैं इसको आप एक लाइक तो कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप इसको पसंद आने वाला है आपको ये जो बताने वाले हैं, ठीक है। और ये सुनने के बाद आपका दिमाग जो अभी भी दुविधा में था कि ले ना ले, मार्क्स कम आएंगे, कैसे आएंगे, तो ये आप छोड़ देंगे। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका ये दिमाग से भ्रम गया कि नहीं। हिंदी माध्यम से आप मनोविज्ञान छोड़ने से रहे, अब जो बात होने वाली है उसके बाद। लेकिन उसके पहले आप देखिए ये मैप, वाह वाह वाह, कितना प्यारा भारत का मैप है, ठीक है। अब आप जो देखने वाले हैं, ठीक है, जब आप यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो आपका कंपटीशन होता है इतने सारे लोगों से, ठीक है, लगभग 28 स्टेट। अब पता नहीं कोई नेपाल से भी दे रहा हो तो उसका पता नहीं, लेकिन इतने सारे स्टेट में आपका कंपटीशन होता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब हम जो बताने वाले हैं स्टेट, उनको ध्यान रखिए, ठीक है। हम लगभग सभी कवर करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चलिए गुजरात भी मान लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर हम चलिए उत्तराखंड भी मान लेते हैं और हिमाचल भी मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 11, ठीक है। तो लगभग आपका कंपटीशन, अब मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा से कोई हिंदी माध्यम में लिखेगा। अगर उनको लिखना होगा तो वो अंग्रेज़ी माध्यम में, ठीक है। अब नीचे के साउथ के स्टेट्स तो आप भूल ही जाइए कि वो हिंदी माध्यम में अपना हाथ आजमाएंगे। महाराष्ट्र चलिए मान सकते हैं, लेकिन उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि वो महाराष्ट्र से हिंदी माध्यम में लिखेंगे, ठीक है। अब जम्मू और लद्दाख का सीन हमको मालूम नहीं है अभी क्या है। और ये साउथ का तो आप ईस्ट के तो छोड़ ही दीजिए आप, है ना, यहाँ से कोई लिखेगा। तो आपके पास सिर्फ चीज़ें कितनी हैं, 11 स्टेट में आपका ध्यान है। अगर कोई बच्चा लिख रहा होगा यूपीएससी में हिंदी माध्यम से ऑप्शनल, तो वो होंगे सिर्फ 11 स्टेट, है ना। मतलब आप यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और मेंस देते हैं वो 28 स्टेट्स में कंपटीशन होता है, लेकिन जब आप मनोविज्ञान हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो आपका कंपटीशन सीधे 11 स्टेट्स में आ गया है। अब 11 स्टेट्स में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर है, उसमें से भी कुछ ही लोग निकाल के आते हैं आगे, है ना। तो कंपटीशन आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको 11 लोगों से टक्कर लेनी है, बाकी कोई नहीं आएगा आपके बीच में, ओके। और इसके क्या फ़ायदे हैं कि जो मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले वही कम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 15 बच्चे बैठ रहे हैं, है ना, तो उसमें से 5 ही आपके हिंदी माध्यम के होंगे। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। उसमें से 5 ही लोग किसके होंगे, मनोविज्ञान हिंदी माध्यम से होंगे। और उन 5 में से भी किसके होंगे, 3 तो आप मान लीजिए साइको आईएएस के होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपका कंपटीशन सिर्फ इन 5 लोगों से है ना। 5 में भी से ये 3 तो ठीक है, खेलेंगे, लेकिन वो 2 लोग भी जो हैं, है ना, आपको सिर्फ 2 लोगों से कॉम्पिटिशन करना है। 3 अपना अलग खेलेंगे और 2 अपना अलग खेलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना कम हो गया है ना। मतलब ना के बराबर कंपटीशन है। आपको बस क्या करना है, आपको बस किसी भी हालत में प्रीलिम्स निकाल लेना है। प्रीलिम्स प्लस सीसेट आपको किसी भी हालत में निकाल ही लेना है। उसके बाद आपका जो मनोविज्ञान का पेपर है उसका खेल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है, ठीक है, खेल आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए आप इसके पीछे आपको एक और कैलकुलेशन बताते हैं जिसमें मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि अब हिंदी माध्यम के 5 ही पेपर जाते हैं यूपीएससी के पास चेक करने के लिए, ठीक है। तो 5 में से सिर्फ 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी या 2 टीचर चेक कर रहे होंगे, ठीक है। अब बनी बात है कि जब हिंदी माध्यम में 5 बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, तो टीचर भी हिंदी माध्यम के कम होंगे, है ना, जिन्होंने पढ़ा होगा हिंदी माध्यम से। तो वो जब चेक करेंगे इन 5 बच्चों को, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जब हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा तो उनको इन 5 बच्चों के पीछे एक मनोवैज्ञानिक की तरह सोचिए आप कि उनको इन लोगों के प्रति एक आकर्षण होगा कि अरे वाह, चलिए हमारे मनोविज्ञान के लिए कोई तो आगे आया, कोई इतने अच्छे उत्तर लिख रहा है, ठीक है। ऊपर से मान लीजिए अगर कोई साइको आईएएस का आदमी है तो क्या होगा, है ना, उत्तर लिखने की कला थोड़ी सी विकसित होगी उनकी, ठीक है ना, कि मनोविज्ञान में कैसे उत्तर लिखना है, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले जो टीचर होंगे वो भी खुश, है ना, बच्चा भी खुश कि चलिए हमारा उत्तर चेक होगा, है ना। तो जब स्टूडेंट्स कम हैं तो टीचर भी कम होंगे, टीचर कम होंगे
तो जब वो देखेंगे पेपर आ रहे हैं हिंदी माध्यम से तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो 2-4-5 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा भी दे देंगे, और यही 2-4-5 नंबर हैं वो आपको कट ऑफ रैंक सबसे आपको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि भविष्य में आप पहले टॉपर बन जाएं, जो होगा हिंदी माध्यम से मनोविज्ञान। ठीक है, देखिए कम कंपटीशन है तो आपको क्या करना है, आपका रिस्क बड़ा है तो आपको फ़ायदा भी, बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप ही एक मनोविज्ञान के टीचर हैं, आप देख रहे हैं कि हर साल कोई नहीं लिख रहा है, लेकिन मान लीजिए आप पहुंच गए गलती से, मान लीजिए एक ही कॉपी जाती है मनोविज्ञान की। ठीक है, तो आप सोचिए एक टीचर सिर्फ एक कॉपी चेक कर रहा है और आपने इतना बेहतरीन और बढ़िया आंसर लिखा कि टीचर तो खुश हुआ ही हुआ, उसने आपको 15-20 नंबर ऊपर से ऐसे ही दे दिए। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान है ये। ठीक है, उनको भी लगेगा अच्छा कि जब वो एक कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात का ध्यान रखिए, ओके, कि आपको मनोविज्ञान जो आपको हिंदी माध्यम से आप सोच रहे थे अभी तक कि इसको निकाल देना है दिमाग से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिमाग से नहीं निकालना है कि मनोविज्ञान आप ले रहे हैं, मनोविज्ञान आपसे ज़्यादा बेनिफिशियल इस यूपीएससी के चक्र में कोई नहीं है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसकी महत्ता आपको मालूम पड़ेगी जब आप इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना प्रीलिम्स निकालना है, प्लस आपको सीसेट निकालना है। ठीक है, ये 2 चीज़ निकालने के बाद आपको मनोविज्ञान में कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपने उत्तर अच्छे से लिखे हों, आपकी आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी हो, उसकी कला विकसित हो गई हो आपको आंसर राइटिंग की। देखिए मेंस तो सभी लिखते हैं ना, मेंस जो लिखेंगे बाकी के 4 पेपर GS 1 2 3 4 वो तो सभी लिखेंगे, है ना, वहाँ तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे कंपटीशन से एकदम अलग हैं, एकदम बाहर हैं, मतलब उनसे आप ऊपर खेलेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के नाम मात्र के रहते हैं, कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आप मनोविज्ञान ले रहे हैं तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास नहीं है कि आप मनोविज्ञान से अपना रैंक ला सकते हैं, अपना नंबर ला सकते हैं और अपना पहला टॉपर बन सकते हैं। तो मनोविज्ञान ऐसी चीज़ है, हल्की सी रिस्क है, लेकिन आपको इसका जो रिवॉर्ड है बहुत बड़ा मिलेगा। हो सकता है कि आप पहले टॉपर बन जाए जिसने मनोविज्ञान हिंदी माध्यम से लिया हो। तो आपकी जो दुविधा है कि ना कि मनोविज्ञान से मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं, तो आप एक एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे कि दूसरे लोगों के लिए, है ना, और फिर हम क्या करेंगे, मनोविज्ञान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का सार। तो अगर आप हिंदी माध्यम से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइए, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मनोविज्ञान आपको इतना कुछ दे जाएगा जीवन में और इस परीक्षा में भी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मनोविज्ञान हिंदी माध्यम से यस यू कैन डू इट, ये किया जा सकता है। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो हमारे साथ ज्वाइन करिए हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, और इसमें साथ साथ हरियाणा, बिहार और MPPSC जो साइकोलॉजी कोर्स चलते हैं वो भी कराते हैं। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के लिए अब कोई रुकना नहीं है, कहीं भी नहीं रुकना है। आप चाहते हैं करना, करिए। साइको IAS आपके साथ में है, हिंदी माध्यम वालों के लिए खासकर साथ में है ना, करिए इसको और आगे बढ़िए, है ना। इसी के साथ साथ हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, स्पेशल CSET कोर्स SCC। ठीक है ना, मात्र 1499 में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डेली 1 घंटा क्लास होगी। 1 घंटा क्लास में आपको एक टॉपिक, और हाँ, जो क्लास होगी वो रिकॉर्डेड होगी, तो आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस होंगे। आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और सबमिट करने होंगे सिर्फ 1 घंटे में। मतलब आप 1 घंटे की क्लास देखेंगे प्लस 1 घंटे आप आधे घंटे में आप वो चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना सा काम है आपको बस ये कोर्स में, SCC कोर्स में, सिर्फ मात्र 1499 रुपये में। ठीक है, और ये कोर्स कब तक रहेगा, ये कोर्स तब तक रहेगा जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। आप सामने से बोलेंगे कि सर अब हमको CSET में कोई नहीं रोक सकता, UPSC का कितना भी टफ से टफ पेपर हो, है ना, कोई नहीं रोक सकता। तब तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा, स्पेशल CSET कोर्स का। ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा एक और कोर्स है साइकोलॉजी ऑप्शनल प्लस CSET प्लस प्रीलिम्स, जिसमें जो तीनों की तैयारी होती है। ठीक है, हमारे पास 2-3 बच्चे हैं भी जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स में है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी वो प्रीलिम्स देंगे तो हमारी पूरी सहायता होगी उनके साथ, जब भी वो CSET देंगे पूरी सहायता। और आप मान के चलिए कि 80-85% वो क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स। ये बात उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन समय सब बताएगा। ठीक है, बस वो थोड़ी सी मेहनत करें और बीच में लूज़ ना पड़े तो वो ये प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर कोई हमारे इस कोर्स में है तो उसको कोई कहीं नहीं रोकेगा पूरे एंड तक। ठीक है, प्रीलिम्स भी निकालेंगे वो, CSET भी निकालेंगे, एंड साइकोलॉजी ऑप्शनल तो हंसते खेलते हुए कर ही देंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही।
है ना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगला वीडियो एक थोड़ा सा मोटिवेटिंग वीडियो होगा कि हमने NCERT से उठाया है कि किस तरह से खुद को मोटिवेट रखें। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप पढ़ाई शुरू करिए और मनोविज्ञान हिंदी ऑप्शनल को आगे लेके जाएँ, साथ ही साथ इंग्लिश माध्यम में भी आगे लेके जाएँ। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप कुछ भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है। और कौन से बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मैसेज करिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आप कौन है, कहाँ से है, आपने प्रीलिम्स दिया है कभी कि नहीं, या आपका अगर मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शनल भी है। तो वैसे तो आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे ये वाली, लेकिन मान लीजिए अगर होता भी है तो भी आप CSAT कोर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की, किस तरह से उसको इंक्रीज़ करें। अगर आपको इस वीडियो की कुछ भी बात समझ में आई है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों को ही मालूम पड़े कि आपने सही में ये वीडियो यूज़फुल है, आपके कुछ भ्रम टूटे हैं, आपके दिमाग के धागे खुले हैं, ठीक है ना। और आपका जो रफू था वो हो चुका है अब, ठीक है। तो अब बस लग जाए मनोविज्ञान की तैयारी में। और बुक हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी लाएँ। पिछले कुछ वीडियो के पहले भी कहा था कि बुक आएगी, उस पर काम शुरू हो चुका है, ठीक है। कुछ बच्चों को हमने दिखाया भी है वो नोट्स, है ना, स्पेशल वाले पेपर 2 के और साथ ही साथ पेपर 1 के भी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन तब तक आप कोर्स में ज्वाइन होइए और फ़ायदा लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।